मुसलमान को पहली बात तो पानी का आवश्यकता नहीं, और खासकर पाकिस्तान के उनको पानी का आवश्यकता नहीं। आप जानते हो कितना पानी यूज करते हैं, एक ही दिन पानी का आवश्यकता लगती है शुक्रवार को। नेहा सिंह राठौर जानती होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। पहले बड़ी चर्चाओं में रहती थी कि सवाल पूछती थी, काबा काबा करती थी, लेकिन अब काबा काबा करते जेल की हवा खाने के लिए तैयारी बना ली। क्या कहेंगे? ना दिखाना रहता है कि जाओगे भैया 72 हूर मिलेंगे, उधर उसी माइंडसेट से आते हैं 72 हूरों के चक्कर में। दूसरा ये कि वहाँ के सेना में 5,500 से 6,000 लोग छुट्टी पे भाग जाते हैं। मुनीर साहब परिवार अपने वाले हैं, वो रात दिन एक बार सोच रहे हैं कि मोदी जी क्या करेंगे हमारे साथ में, कहीं परमाणु गिरा देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नस्ल मिट जाए, सिर्फ उस सदमे में चल रहे हैं। और अनाप शनाप आप क्या करता है, 3 जगह समझाता है, उसके बाद खुद समझ लेता है कि ये मिटने वाला है, ये देश नक्शे से मिटने वाला है, इसका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। काबा काबा करने वाली भूल गई कि भारत है ये, और इस गलत समय में अपने आप को फेम दिलाने के चक्कर में गलत ट्वीट कर गई। भैया कुछ नहीं, FIR हो गया। लेकिन भारत के साथ भारत में रहने वाले लोग क्या जो ये सवाल उठा रहे हैं वो क्या ये सही समय है? अब आपको तय करना है। क्या यह फेम पाने के लिए था? जैसे कहा जाता है ना कि हर घर में विभीषण होता है, तो हो सकता है कि भारत में विभीषण है। जयचंद्र महाभारत में भी थे, तो भारत में भी कुछ जयचंद्र लोग भी हैं और घर के विभीषण भी हैं कि कैसे घर के ढहाना है। उनके एक ट्वीट ने बवाल मचा दिया, उनके एक वीडियो ने बवाल मचा दिया, और PTI पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है, एक पेज है, उसने इनके वीडियो को शेयर कर दिया और बताया गया उसको देशद्रोही से जोड़ दिया गया। तो वो फिर वीडियो लेके सामने आती हैं, गिनाने लगती हैं कि देशद्रोही हम नहीं हैं, हमारा पूरा परिवार सेना में। उनको बताने की ज़रूरत पड़ गई, अपनी देशभक्ति सिद्ध करने की ज़रूरत पड़ गई कि हमारे सारे परिवार में लोग मामा मामी फूआ फुफ्फा सब लोग सेना में थे। और इधर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मुनीर साहब का परिवार पाकिस्तान छोड़ के विदेश चला गया है और 5 से 6 हज़ार सैनिक छुट्टी पे चले गए हैं। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ है भारत की तरफ से कुछ, लेकिन हलचलें मच गई हैं। कुछ लोग इधर से भी हैं सपोर्ट करने वाले, काबा काबा करते करते खुद को भूल गई कि हम क्या चीज़ हैं। भैया ये बताइए, नेहा सिंह राठौर जानती होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। पहले बड़ी चर्चाओं में रहती थी कि सवाल पूछती थी, काबा काबा करती थी, लेकिन अब काबा काबा करते जेल की हवा खाने के लिए तैयारी बना ली। क्या कहेंगे भैया? ये सब देखें राष्ट्र विरोधी हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, जब इनको जानकारी हमारा पूरा देश दुखी है, उस समय जब परिवार दुखी होता है तो वहाँ टीका टिप्पणी और या छीटाकसी नहीं करना चाहिए। वहाँ परिवार साथ मिलकर एक सुर में रहना चाहिए, यही हमको सिखाया गया बचपन से। लेकिन ये लोग विदेशी फंड लगा, विदेशों से फंडिंग लेके यहाँ प्रश्न उठाती हैं। ये बताइए, पश्चिम बंगाल में नहीं आदमी मर रहे हैं, आपने वहाँ प्रश्न उठाया? इतनी बड़ी घटना हुई जिससे पूरा देश दुखी है, बच्चा तक दुखी है, और तुम कह रहे हो क्या कर रहे हैं मोदी जी, क्या कर रही हैं? ये सिर्फ एक प्रकार की जान लीजिए जासूस है, विदेशी जासूस है, जो इसका फंडिंग पाकिस्तान से हो रहा है। यानी पति देव बेरोजगार हो गए थे, ये बेरोजगार हो ही गई थी, इस समय मीडिया के चर्चाओं में थी नहीं, तो कहीं कुछ फेम पा लेते हैं, मौका सही है, उल्टा तो नहीं पड़ गया इनके लिए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब उल्टा पड़ गया इनके लिए। सुनिए, बहुत गलत टाइम में उन्होंने प्रश्न पूछा, ठीक है, और जब राष्ट्र दुखी हो तो वहाँ पर छीटाकसी नहीं करना चाहिए, ये नोट करिएगा। और ये नेहा राठौर को बड़ा पड़ेगा, सुन लीजिए। और ये पाकिस्तान खुश करने के लिए पूछा गया। फिर हम कहेंगे वहाँ के जो गीदड़ आए थे उनको खुश करने के लिए किया गया है, क्योंकि बेरोजगारी में कुछ मिल जाए खाने के लिए, ये हाल है उनका, नोट करिएगा। उनका भैया सवाल पूछना ये आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। भारत आपको मौलिक अधिकार देता है कि आप सवाल सरकार से पूछें, लेकिन एक सही समय होता है सवाल पूछने का। पहले हम अपने दुश्मन देश से निपट लें, इतनी बड़ी विपत्ति हमारे देश में आई है, उसके बाद जो है इन सब चीज़ों के बारे में हम पूछें। तो ये सबसे पहले इनको लगा कि सही समय है, लाओ हम पूछ लेते हैं। भैया सवाल तब पूछिए जैसे हमारे विकास के बारे में पूछिए, क्या होने वाला है, हमारी रोड बने उसका पूछिए। आप दुश्मन हमारे ऊपर अटैक किया है, उस समय आप छिड़कसी करेंगे हमारे देश के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर। ये एक प्रकार से जान लीजिए जयचंद टाइप के लोग हैं जो पाकिस्तान से मिलकर यहाँ तोड़ने काम कर रहे हैं। ये दीमक हैं, मैं इनको राष्ट्रभक्त नहीं, दीमक हमारे यहाँ के नीलश टाइप के लोग हैं। इनसे ठीक तो सीमा हैदर है जो हमारे मोदी जी की बुराई कर रही है, इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। चर्चाएं वो भी हैं कि सीमा हैदर कब जाएंगी पाकिस्तान, कब जाएंगी पाकिस्तान। देखिए ये हमारी सेना की मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब है, लेकिन ये हमारे मोदी जी जानते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमको लगता है कि नेहा राठौर को पाकिस्तान भेजना चाहिए, उनको पहले टिकट कटवा, पहले इनको भेजना चाहिए। बॉर्डर खुलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खुला हुआ है, इनको तुरंत बैठा के भेज दिया जाए, मतलब है। FIR करा दिए हैं तो कैसे जाएंगे? नहीं देखिए FIR होना जरूरी है, जेल भी जाएंगी, जेल
में ये फिर काबा काबा करेंगे बैठ के, ठीक है, जेल में जाएंगे, पूछेंगे प्रश्न क्या मतलब है। ये बताइए, देश हमारा दुखी है, हमारे यहाँ पूरा मातम फैला हुआ है और वहाँ फांसी करेंगी। कितनी बड़ी आपकी हिम्मत है, मतलब ऐसी करेंगे। ये भिखमंगे देश पाकिस्तान जो कटोरा लेके हमेशा खड़ा रहता है कि कुछ मिल जाए, चंदा ही मिल जाए। 4,500 बिलियन डॉलर का उसके ऊपर तो कर्ज है। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ से 5 लाख महिलाएं यहाँ शादी करके भारत में आ गई हैं। यानी कि अगर वहाँ सब कुछ ठीक होता तो वहाँ ससुराल बसाने के लिए भारत थोड़ी आना पड़ता। और ये तारीफदारी करने लगता है, इनको जाने का मन है वहाँ। पाकिस्तान अपनी बहन बिटिया को नहीं रख पाया, वो क्या लड़ेगा हिंदुस्तान से। और सुन लीजिए, ये हमारा हिंदुस्तान है जो इनको अधिकार दिए है। कहीं अगर ये और होती तो इनका सर कलम करे, फरमान जारी हो जाता। नोट कर लीजिएगा, कहीं अगर अफगानिस्तान पैदा हुई होती, पाकिस्तान इनका सर कलम हो जाता। ये हमारा हिंदुस्तान है जो इनको जीप चल रहा है। और सुन लीजिए, अगर अब बर्दाश्त नहीं होगा, फिर हम कह रहे हैं ये न्यू इंडिया है, मोदी जी की इंडिया है। गलत टाइम पर चाहे हमारे जो जेचन टाइप के लोग हैं, अगर प्रश्न पूछेंगे तो उसका जेल और तिहाड़ जाना तय होगा उनका। जेल और तिहाड़ जाना तय होगा। इधर आइए सर, भारतीय सेना से लड़ने की हिम्मत तो है नहीं। पीछे से चोरों की तरीके से आतंकवादियों को भेजते हैं, उनको जन्नत दिखाना रहता है कि जाओगे भैया 72 हूर मिलेंगे उधर। उसी माइंडसेट से आते हैं 72 हूरों के चक्कर में। दूसरा ये कि वहाँ के सेना में 5,500 से 6,000 लोग छुट्टी पर भाग जाते हैं। मुनीर साहब परिवार अपना विदेश भेज देते हैं। जो वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अपने भैया से मिलने जाते हैं, नवाज शरीफ से, क्योंकि वो देख चुके हैं 99 का हर्ष देख चुके हैं। तो कहते हैं पाकिस्तान से, कहते हैं कि भैया भारत से मत भिड़ो, सही समय नहीं है। कैसे देख रहे हैं। और इधर से हमारे कुछ लोग हैं, नहीं पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, भाईचारा निभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भाईचारा की बात यहाँ पे नहीं है, भाईचारा नहीं चाहिए। अब भाईचारा हम लोगों ने बहुत देख लिया, भाईचारा के आधार पे ही ये कार्रवाई सब हुई है। हम लोग जो भाईचारा से रहते हैं, इसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। और ये पाकिस्तान को मिलाने का बहुत प्रयास किया गया कि पाकिस्तान हमारे विरोध में ना खड़ा हो, लेकिन हमारा ही एक अंग है। बाप बाप रहेगा और बेटा बेटा रहेगा। बाप जो है बहुत समझाता है बेटे को कि आप समझ जाइए, नहीं समझ में आता है। और बाप क्या करता है, 3 जगह समझाता है, उसके बाद खुद समझ लेता है कि ये मिटने वाला है, ये देश नक्शे से मिटने वाला है, इसका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। और हमारे यहाँ के जो ये अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान जिसको बोलते हैं, अब की ये मुसलमान दोनों लोग लड़ेंगे और ये हमारे यहाँ के मुसलमान ही इनको मार के भगाएंगे अगर यहाँ पर दिख गए। ये बात बिल्कुल बताना तय है कि आप जान लीजिए कि इस बार मुसलमान हमारा बहुत नाराज है और सब लोग इसका विरोध करें। कुछ बदतमीज टाइप के लोग हैं, तो हर तरफ हाँ बदतमीज टाइप के लोग हैं जो हमारा विरोध करते हैं। लेकिन इस समय ऐसी घड़ी है जो हमारे देश के ऊपर हमारे जो जवान, तो अभी 1 ही 2 मतलब शहीद हुए हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ जो निर्दोषों की हत्या की गई है। अभी मोदी जी चाहें तो आज अटैक करा के काफ़ी निर्दोष वहाँ मारे जाएंगे, लेकिन निर्दोषों की हत्या करना सनातन धर्म का। मोदी को तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, यही इसी वजह से पाकिस्तान परेशान है। मोदी है क्या चीज़, एक ट्रेंड चल रहा है, मोदी है क्या, मोदी है क्या कि पानी रोकते हैं। एक मिनट भैया, सुनिए, पानी रोकते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि पानी रोक दिया अब तो पाकिस्तान, फिर अचानक ये लोग बैठे रहते हैं कि अब क्या होगा, भारत अटैक कर, इधर मोदी जी कहते हैं पानी छोड़ दो। अरे पानी, एक मिनट सुनिए, पानी की आवश्यकता तो इनको है नहीं। मुसलमान को पहली बात तो पानी का आवश्यकता नहीं, और खासकर पाकिस्तान के उनको पानी का आवश्यकता नहीं। आप जानते हो कितना पानी यूज करते हैं। एक ही दिन पानी का आवश्यकता लगती है शुक्रवार को, दूसरे दिन पानी का आवश्यकता उनको लगती नहीं है। और वो बता रहे हैं, मैंने सुना है अभी, वो कह रहे हैं हवा रोक देंगे। इनके पास कौन सा ऐसा तिरपाल है जो हवा रोक देंगे? और बेटा जो बाप को धमकी देगा, जिसने पैदा किया है वो धमकी दे रहा है, और हम लोग सुन रहे हैं। सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि सफलता के लिए सूझबूझ से कदम उठाना चाहिए। इस बार हमारे यहाँ मंत्रणा चल रही है कि इसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा इसका फन ऐसा कुचल दिया जाए कि दोबारा ये उठने के काबिल ना रहे। आने से पहले शांति रहती, तभी थोड़ी शांति है। सुनिए, एक बात और बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ माननीय शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, वो भी बड़े मुस्लिमवादी हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में थे, टिकट नहीं मिला, भाग गए उधर। हाँ भाग गए, ठीक है भाग गए, कोई बात नहीं, आपकी विचारधारा बदल गई। इनको एक डर है कि इन्होंने जो शादी किया है अपनी बिटिया की, कहीं हम मुसलमान के खिलाफ बोल ना दें, तो बोल देंगे तो मेरी बिटिया जो है फ्रिज में ना मिल जाए। हाँ, उन्हें फ्रिज में नहीं मिलेगी, लेकिन वो तलाक 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 3 बार बोलेंगे, काम खत्म। फिर इनको कहाँ जाना पड़ेगा? हलाला ले जाना पड़ेगा। हलाला ये मतलब हमारे ही बिरादरी के हैं, हलाला ये करवाना नहीं चाहते हैं, फंस गए हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी दोनों तरफ
सनातन को भी लेकर चल रहे हैं और मुसलमान को भी लेकर चल रहे हैं। जी हाँ, भैया, बिल्कुल ये गलत बात है। शत्रुघ्न सिन्हा हो चाहे नेहा सिंह राठौर हैं, ये सब तो प्यादे हैं, इनको तो थोड़ी जैसे भाईचारा वाली बात हुई है, सुन लीजिए, भाईचारा वाली बात है, तो ये अब भाई नहीं, ये हम लोग को चारा समझ रहे हैं आतंकवादी। सुन लीजिए, चारा। और अब देखिए जो अब की हुआ है, सबसे पहले जो है कश्मीर के जितने मुसलमान भाई थे हमारे, वो सबसे ज़्यादा उन्होंने विरोध किया, पूरी दुकानें सब बंद किया, और एक बेचारा उसमें मॉडर्न था, बचाने के लिए उसने बलिदान भी दिया, और बहुत नेक काम उसने किया है, कम से कम, क्योंकि उसमें अपनापन था, वो सोचता था मेरी रोजी रोटी चली जाएगी। अब की जो विरोध हो रहा है तो वही के लोग विरोध कर रहे हैं, और आप हमारी बात समझ ले, इससे ये संदेश जा रहा है कि चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई सब अमन चाह रहे, शांति चाह रहे, कोई दंगा नहीं चाह रहा है। और रही मोदी जी की बात है, सीक्रेट बात कोई खोलेगा नहीं। अब उनको बता के थोड़ी बताएंगे कि हम का अटैक कर, वो कह रहे हैं सब लोग अब आ जाए, मोदी जी हम वो नहीं कर रही है, अरे जो करेगा तो वो सामने आए। इस बात की है कि मोदी जी रैली में काहे बोले, दुख कुछ लोगों की बात है कि बिहार कहे चले गए, मधुबनी, वहाँ से क्यों बोले, अब इनके कान में या तो फुसफुसा दिए होते। भैया सुन लीजिए, हम अभी करेंगे। पहली बात तो पाकिस्तान के जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जी, वो सदमा में इस समय कि मोदी जी करने क्या वाले हैं। वो रात दिन भी एक बार सोच रहे हैं कि मोदी जी क्या करेंगे हमारे साथ में, कहीं परमाणु गिरा देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नस्ल मिट जाए, सिर्फ उस सदमे में चल रहे हैं और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो पाव पाव वाला परमाणु बम हम क्या कह रहे हैं ना, फुलझड़ी वाला परमाणु दिखा रहे हैं, लेकिन कब परमाणु गिरेगा कि उनकी ये जो नस्ल है अपंग पैदा होना शुरू हो जाएंगे, वो जानते नहीं।